अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th इंग्लिश की जो पोएम नंबर सेकंड है, जिसका टाइटल है ब्यूटी, और लिखने वाला इसका जो है वो है जॉन एडवर्ड मैसीफील्ड। आज हम इसी पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो ब्यूटी है, ब्यूटी किसी शख्स, किसी फूल या किसी चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि ब्यूटी जो है, ब्यूटी एक एहसास है जो इंसान के दिमाग से और दिल से होता है। तो अब हम सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। द पोएट सीम्स टू बी enthralled by the beauty of his beloved. He compares her to all the bounties of nature, but finds her the most beautiful. ये जो पोएम है, ये रोमांटिक पोएम है, जॉन एडवर्ड मैसीफील्ड ने जो लिखी है। तो सेंट्रल आइडिया में शायर कह रहा है कि शायर अपने महबूबा की खूबसूरती से बहुत ही मुतासिर होता है। वो अपने महबूबा को कुदरत के बहुत सारे करिश्मों से, चीज़ों से कंपेयर करता है, तशबीह देता है, लेकिन उन कुदरत के करिश्मों से, चीज़ों से उसे सबसे हसीन और खूबसूरत जो लगती है, वो उसे अपने ही महबूब लगती है। यानी कि शायर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से अपनी महबूबा को तशबीह देता है, कंपेयर करता है, लेकिन उन कुदरत के करिश्मों से, चीज़ों से भी उसे जो सबसे हसीन और प्यारी लगती हैं, उसे वो अपनी ही महबूब नज़र आती है। मुझे उम्मीद है आपको सेंट्रल आइडिया क्लियर हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, सेंट्रल आइडिया मैंने आपको क्लियर किया। तो अब हम इस रोमांटिक पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। पहले स्टेंजा में जॉन एडवर्ड मैसीफील्ड क्या कह रहा है? I have seen dawn and sunset on moors and windy hills, coming in Sulman beauty like slow old tunes of Spain. I have seen the Lady April bringing the daffodils, bringing the springing grass and the soft warm April rain. शायर अपनी इस नज़म का, अपनी इस पोएम का आगाज़ कुदरत के कुछ हसीन मंजर से करता है। पहली दो लाइनों में शायर कह रहा है कि मैंने सूरज को तुलू होते हुए और गुरूब होते हुए ऊंचाई से और वीरान मैदानों से देखा है। और साथ ही शायर कहता है कि मैंने उन पहाड़ों को देखा है, विंडी हिल्स को देखा, मैंने उन पहाड़ों को देखा है जिन पर सुरीली हवा चलती है, जिस तरह स्पेन का वो पुरअसर साज है जो उसे स्पेन के गीतों का सुकून और इत्मीनान का एहसास देता है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा ये दो लाइन्स। कहते शायर, फिर से रिपीट करूँगा, शायर कहता है कि मैंने सूरज को तुलू और सूरज को गुरूब होते हुए देखा है खुले मैदानों में, ऊंचाई में। इसके अलावा शायर कहता है कि मैंने विंडी हिल्स को देखा है, उन पहाड़ों को देखा है जिन पर हवा चलती है। वो हवा उन पहाड़ों पर इस तरीके से चलती हैं जिस तरीके से स्पेन का वो सुरीली संगीत है, उसी तरीके से शायर को इन पहाड़ों पर चलता हुआ हवा उसी स्पेन के संगीत का इत्मीनान और एहसास दिलाता है। तो अब हम थर्ड और फोर्थ लाइन को पढ़ने जा रहे हैं। I have seen the Lady April bringing the daffodils, bringing the springing grass and the soft warm rain. शायर कहता है कि मैंने लेडी अप्रैल को यानी स्प्रिंग सीजन को डैफोडिल्स, नरगिस के फूल लाते हुए देखा है, और नए और नाचता हुआ घास और अप्रैल की नरम गरम खूबसूरत बारिश देखी है। यानी कि शायर कहता है कि मैंने लेडी अप्रैल, लेडी यहाँ पर औरत का नाम नहीं है, बल्कि लेडी अप्रैल किसे कहता है कि अप्रैल का महीना जो है, जब अप्रैल के महीने में स्प्रिंग सीज़न आता है तो उस स्प्रिंग सीज़न में फूल खिल जाते हैं। तो उस स्प्रिंग सीज़न में डैफोडिल्स जो फूल हैं वो भी खिल जाते हैं। शायर कहते हैं कि मैंने लेडी अप्रैल को यानी कि स्प्रिंग सीज़न को, अप्रैल महीने को देखा है कि उस अप्रैल सीज़न में डैफोडिल्स फूल जो है, जो नरगिस के फूल हैं, वो खिलते हुए देखा है। और इसके अलावा शायर कहता है कि मैंने स्प्रिंगिंग ग्रास को यानी कि उस घास को, जो नया घास होता है, नया घास जो उगता है, वो घास हवा के लहरों से, ब्रीज से नाचता है, और साथ ही सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन और नॉर्मल रेन, नरम गरम
बारिश भी, खूबसूरत बारिश भी मैंने देखी है। इस तरीके से स्टेंजा नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। तो अब हम सेकंड स्टेंजा की ओर बढ़ेंगे। सेकंड स्टेंजा, शायर कहता है, आई हैव हियर्ड द सॉन्ग ऑफ द ब्लूसम्स एंड चैंट ऑफ द सी एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम अंडर आर्चर्ड वाइट sails of ships, but the loveliest things of beauty God ever has showed to me are her voice and her hair and eyes and the dear red glow of her lips। तो सेकंड स्टेंजा की पहली लाइन में शायर कहता है, आई हैव हियर द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स एंड चैंट ऑफ द सी। शायर कहता है कि मैंने फूलों के, ब्लॉसम्स के गीत सुने हैं और समंदरों की सरगोशी सुनी है, समंदरों की लहरों की पुरअसर आवाज़ सुनी है। एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम अंडर आर्चर्ड वाइट सेल्स ऑफ शिप्स। जॉन एडवर्ड मैसीफील्ड आगे कहता है कि मैंने सफ़ेद बादबानों वाले जहाज़ों के नीचे, सफ़ेद बादबानों वाले शिप्स के नीचे, किश्तियों के नीचे से अजीब व गरीब सरजमीन भी देखी हैं। जब जॉन एडवर्ड मैसीफील्ड गैर मुल्की सरजमीन की खोज में निकला था। ये तमाम चीज़ें शायर को खूबसूरत लगे हैं। But the loveliest things of beauty God ever has showed to me are her voice and her hair and eyes and the dear red glow of her lips। लेकिन जिन ये तमाम चीज़ें शायर को खूबसूरत लगी हैं, लेकिन जिन चीज़ों को वो सबसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत समझता है, वो उसे अपने महबूब की रूहानी और दिलकश खूबसूरती हैं। उसकी आवाज़, उसके बाल, उसकी आँखें और उसके होंठों की वो प्यारी सुर्ख मेहराब, प्यारी सुर्ख लकीरें उसे सबसे हसीन और खूबसूरत लगते हैं। अब मैं पूरी पोएम को समराइज़ करूँगा। शायर अपनी नज़्म का आगाज़, इस पोएम का आगाज़ कुदरत के कुछ हसीन मनाज़िर से करता है। पहली लाइन में शायर कहता है कि मैंने सूरज का तुलू होना और गुरूब होना ऊंचाई से और वीरान मैदानों से देखा है। और साथ ही शायर कहता है कि मैंने उन पहाड़ों को देखा है जिन पर सुरीली हवा चलती हैं, जिस तरह स्पेन का वो पुरअसर साज है, जो स्पेन के गीतों का सुकून और इत्मीनान शायर को देता है। आगे शायर कहता है कि मैंने लेडी अप्रैल को यानी स्प्रिंग सीज़न को नरगिस के फूल लाते हुए देखा है और नए और नाचता हुआ घास और अप्रैल का नरम गर्म खूबसूरत बारिश देखी है। सेकंड स्टेंजा में शायर कहता है कि मैंने फूलों का, ब्लॉसम्स का और समंदरों की सरगोशी सुनी है, समंदरों की लहरों की पुरअसर आवाज़ सुनी है। शायर कहता है कि मैंने सफ़ेद बादबानों वाले जहाज़ों, किश्तियों के नीचे से अजीब व गरीब सरजमीन भी देखी हैं। ये तमाम चीज़ें शायर को खूबसूरत लगी हैं, लेकिन जिस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत समझता है, वो उसे अपने महबूब की रूहानी और दिलकश खूबसूरती है। जैसे उसकी आवाज़, उसके बाल, उसकी आँखें और उसके होंठों की वो प्यारी सुर्ख मेहराब, प्यारी सुर्ख वो किरणें, प्यारी सुर्ख वो लकीरें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना।